लास्ट वीडियो में हमने लाइंस प्रैक्टिस की थी। अब कुछ नया ड्रॉ करेंगे। वीडियो के एंड तक रुको क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम अपने आसपास के हर एक चीज को ड्रॉ कर पाओगे। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपके आर्टिस्ट तनुजा और आप देख रहे हैं आर्ट सूत्र। तो आज के लेसन में हम रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करना सीखेंगे। एवरीडे चीजें जैसे कप्स, बॉटल्स, बुक्स और फर्नीचर्स भी। और डोंट वरी क्योंकि हम सब कुछ सिंपल शेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना सीखेंगे। हम अपने डेली लाइफ में जो भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं उन सबको आज हम ड्रॉ करना सीखेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कैसे लाइंस को प्रैक्टिस करना है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं लाइंस को यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट्स का शेप बनाएंगे। तो बेसिकली लाइंस दो टाइप्स का होता है। तो पहला टाइप है स्ट्रक्चर लाइन जो हमारा ऑब्जेक्ट को स्ट्रक्चर देता है, और दूसरा टाइप है हमारा ऑब्जेक्ट का आउटलाइन जो हमारा ऑब्जेक्ट को मेन शेप देता है। तो हम दोनों लाइंस को यूज़ करेंगे। हम एक बकेट बनाएंगे, उसके लिए हम फर्स्ट यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर लाइंस। तो ऐसे हमने एक वर्टिकल लाइंस बना लिया एक सामने की तरफ। उसके बाद हमने दो हॉरिजॉन्टल लाइंस बना लिए ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से। उसके बाद और एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे, एक आइडेंटिकल, दोनों सेम। उसके बाद नीचे की तरफ भी हम दो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाएंगे। दो हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे कि हमने ऊपर की तरफ बनाया था उसी तरह हम नीचे की तरफ भी दो बना लेंगे। ये है हमारा स्ट्रक्चर लाइन एक बकेट बनाने के लिए। फिर हम जो ऊपर की तरफ जो लाइंस बनाए थे उसके अकॉर्डिंगली हम एक ओवल ड्रॉ करेंगे। ये है हमारा बकेट का टॉप पोजीशन, ठीक है, टॉप वाला हिस्सा। उसको हम कुछ इस तरीके से ओवल बना लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा थिकनेस बढ़ाने के लिए दूसरा एक बॉर्डर लाइन बना लेंगे। फिर नीचे की तरफ भी हम सेम ही बनाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो सेम टू सेम एक छोटा सा ओवल बनाएंगे बाल्टी के नीचे की तरफ। फिर उसका बॉर्डर लाइन बनाएंगे। फिर उसका थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाने के लिए एक छोटा सा बॉर्डर लाइन बना देंगे। अब हो गया हमारा ऊपर और नीचे का पोर्शन। अभी हम क्या करेंगे, इसके दोनों एजेस, दोनों ओवल का दोनों एजेस को हम कुछ इस तरीके से जोड़ देंगे। बाल्टी का स्ट्रक्चर सीधा होता है तो हमने क्या किया, सीधे तरीके से सीधे लाइन से हमने दोनों एजेस को जोड़ दिया, ठीक है। अभी हम एक छोटा सा हैंडल बनाएंगे। बाल्टी का तो नॉर्मली हैंडल होता है, तो कुछ इस तरीके से हम उसका हैंडल बनाएंगे। हैंडल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसका इधर थोड़ा एक पकड़ने के लिए चीज़ दे देंगे। तो ये देखिए आपका बाल्टी हो गया रेडी, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको और एक चीज़ बना सकते हैं, जैसे आप एक मटका बना सकते हैं। उसके लिए आप सेम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए, एक वर्टिकल लाइन बना लीजिए, सेम दूसरा एक वर्टिकल लाइन बना लीजिए। फिर अकॉर्डिंगली आप नीचे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए। फिर बीच में से दो और हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए, और बीच में से बिल्कुल बीच में से और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बना लेना है। फिर ऊपर के पोर्शन में सेम बकेट में जैसे बनाया वैसे एक छोटा करके एक ओवल बनाना है। जैसे कि मटका का मुंह थोड़ा छोटा होता है तो हम छोटा करके एक ओवल पोर्शन बना लिया, उसको थोड़ा थिक बना दिया। फिर हम क्या करेंगे, उसका नेक वाला पोर्शन बनाएंगे। उसका स्लाइटली करके नेक वाला पोर्शन बनाएंगे। फिर नेक वाला पोर्शन को थोड़ा ब्रॉड करेंगे। हमारा चेस्ट वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा ब्रॉड करेंगे एक कुछ इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, नीचे वाला पोर्शन बनाएंगे, ठीक है। नीचे भी थोड़ा ओवल होता है तो कुछ इस तरीके से हम ओवल वाला पोर्शन बनाएंगे। बनाने के बाद हम उसका थोड़ा थिकनेस बढ़ा देंगे और ऐसे थोड़ा कर्व करके हम उसको एजेस को थोड़ा जॉइन कर देंगे, ठीक है, कर्व करके, क्योंकि मटके का नीचे का हिस्सा थोड़ा कर्व होता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा मटका बन के रेडी। अभी सोचिए आपको एक कप बनाना है। तो कप बनाने के लिए आपको क्या बनाना है, फर्स्ट आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर कीजिए सीधा। फिर उसके अकॉर्डिंगली ऊपर एक हॉरिजॉन्टल, नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। फिर आप क्या करेंगे, ऊपर का हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग आपको एक ओवल बना लेना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको ओवल बना लेना है। नीचे भी आप सेम ऐसे ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग आप एक छोटा सा ओवल बना सकते हो। वो बना के फिर आपको क्या करना है, उसको थोड़ा थिकनेस बढ़ा देना है, ठीक है। उसको थोड़ा थिकनेस भी बढ़ाना है, बट आपको क्या करना है, उनको एजेस को भी थोड़ा ऐड करना है, बट आपको उसको सीधा ऐड नहीं करना। कप का वो बॉडी थोड़ा गोल होता है तो आपको थोड़ा कर्व करके बनाना है, ठीक है। इसको एजेस को थोड़ा ब्रॉड कर देंगे, बस हो गया कप का बॉडी बन के रेडी। अभी उसका हैंडल बनाना है। आप चाहे तो उसको स्ट्रक्चर लाइन बना के भी आप उसका हैंडल बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली बना दिया है, बट आप चाहे तो स्ट्रक्चर लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा कप का हैंडल हो गया रेडी। तो कुछ इस तरीके से आप कप का स्ट्रक्चर दे सकते हो। तो ऐसे आपका कप का स्ट्रक्चर बनके रेडी हो जाएगा। अभी हम बनाएंगे एक जग, जिसके लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे
और एक वर्टिकल लाइन सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन हम ले सकते हैं नीचे की तरफ। फिर नीचे का जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन है उसके अकॉर्डिंगली हम एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने पिछले वीडियो में दिखाया था कैसे सर्कल बनाना है, कुछ इस तरीके से सर्कल बना लेंगे। फिर ऊपर के हिस्से में हम एक ओवल बना लेंगे, जैसे हम पिछले ड्राइंग्स में किया था वैसे एक ओवल बना लेंगे। फिर हम इस नेक वाले पोर्शन को बना लेंगे, जार के नेक वाला पोर्शन। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम ब्लेंड कर देंगे उसके नीचे सर्कल वाला पोर्शन के साथ। वो सर्कल वाला पोर्शन हमारा जग का मेन बॉडी होगा, तो कुछ इस तरीके से हम आउटलाइन बना लेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम उसका आउटलाइन को डार्क बना देंगे ताकि हमारा जो मेन आउटलाइन है ऑब्जेक्ट का वो प्रोमिनेंटली दिखे, ठीक है। उसके बाद आपको उसका हैंडल बना लेना है कुछ इस तरीके से। आप चाहे तो स्ट्रक्चर लाइन यूज़ कर सकते हैं, मैंने वो यूज़ नहीं किया है, तो आप चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं तो डायरेक्टली बना दिया हैंडल को क्योंकि उधर उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। और जग का जो है उसका मतलब माउथ वाला पोर्शन थोड़ा नैरो होता है, तो वो भी हम थोड़ा बना देंगे। बस हो गया हमारा जग रेडी। अभी हम एक बॉटल बनाना सीखेंगे, तो कैसे बनाते हैं, ऐसे कुछ एक वर्टिकल लाइन लेना है। वर्टिकल लाइन कुछ इस तरीके से लेके हम नीचे के पोर्शन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन, बीच वाले पोर्शन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ऊपर वाले पोर्शन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे, ठीक है। तो बीच वाले पोर्शन के अकॉर्डिंगली हम एक ओवल ड्रॉ कर लेंगे जो बॉटल का मेन चेस्ट पोर्शन होगा। फिर नीचे वाले पोर्शन में भी सेम आइडेंटिकल और एक ओवल बना लेंगे, दोनों सेम साइज़ का होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों एजेस को हम लेटरली जोड़ देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे कुछ इस तरीके से, सीधा ऐड कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा बॉटल का बॉडी बन के रेडी हो जाएगा। फिर ऊपर की तरफ छोटू सा एक ओवल बना के उसका नेक पोर्शन बना लेना है कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद ऐसे और एक ओवल बनाना है नेक का स्टार्टिंग पोर्शन। फिर ऐसे कुछ इस तरीके से एजेस को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। बॉटल का ऊपर हिस्से में थोड़ा ब्रॉड कर देना है ताकि हम बॉटल का कैप को रिप्रेजेंट कर सके। कुछ इस तरीके से हमारा आउटलाइन को डार्क बना देना है ताकि हमारा बॉटल के मेन जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ जाए, ठीक है। ये हो गया हमारा बॉटल बन के रेडी। अभी सोचिए आपको एक केटल बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट एक वर्टिकल लाइन बनाना है। वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग आपको एक सर्कल बनाना है। कैसे बनाते हैं आपको पता है, वो सर्कल बना के फिर आप क्या करें, एक ट्राइंगल बनाना है इस तरफ और उस तरफ, दो ट्राइंगल आपको बनाना है। 2 ट्राइंगल बना के उसके अकॉर्डिंगली एक रेक्टेंगल और एक सेमी सर्कल बना लेना है। अभी आप क्या करेंगे, मेन जो पोर्शन है एक ओवल बनाएंगे उस सर्कल के ऊपर पोर्शन में, और एक ओवल बनाएंगे उसके ऊपर और छोटू सा एक सेमी सर्कल। बस केटल का लीड बन के रेडी। अभी आपको क्या करना है, अभी हमारा केटल का जो माउथ पोर्शन है वो उसको बनाना है। उसके बनाने के लिए एक पाइप जैसा बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमने स्ट्रक्चर लाइन ऑलरेडी बना रखा है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली हम उसका शेप देंगे, ठीक है। तो ये बन के रेडी हो गया हमारा केटल का माउथ पोर्शन। अभी हमारा बॉडी पोर्शन जो है उसके अकॉर्डिंगली, सर्कल के अकॉर्डिंगली हम उसको अलाइन करेंगे। अभी हमारा जो सेमी सर्कल बनाया और ट्रायंगल बनाया उसके अकॉर्डिंगली हम उसका हैंडल भी बना लेंगे। कुछ इस तरीके से आप अपना हैंडल बनाने के लिए स्ट्रक्चर लाइन बना सकते हो। मैंने बाकी ड्राइंग्स में नहीं दिखाया, इसमें दिखा दिया, ठीक है। तो अभी हम बाकी जो स्ट्रक्चर लाइन्स है वो ज़रूरी नहीं होता, इसीलिए हमने क्या किया, उसको सब सारे रब कर दिया, क्योंकि मेन जो हमारा ऑब्जेक्ट का मेन आउटलाइंस है उसको क्लियरली विजिबल हो, ताकि हमको समझ में आ जाए कि ऑब्जेक्ट्स क्या कैसे दिखते हैं मेनली, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ड्राइंग करने के बाद स्ट्रक्चर लाइन को उसको जिस तरीके से हटा देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से रब कर लेना है। बस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट रेडी। अभी सोचिए आपको एक फर्नीचर बनाना है, तो फर्नीचर बनाने के लिए आपको एक टेबल बनाना है, ठीक है। टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको एक क्यूबॉइड बना लेना है। क्यूबॉइड बनाने के लिए फर्स्ट आपको क्या करना है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, एक रेक्टेंगल बनाना है, फिर उसके सामने दूसरा एक रेक्टेंगल बनाना है। दो रेक्टेंगल्स, आइडेंटिकल रेक्टेंगल सामने सामने बना लेना है, और उसके बाद क्या करना है, सभी एजेस को कुछ इस तरीके से जोड़ देना है, ठीक है। ये देखिए आपका क्यूबॉइड बन के रेडी हो गया है। अभी आप इसके अकॉर्डिंगली एक टेबल को ड्रॉ करना है। ऊपर वाला पोर्शन टेबल का एज इट इज़ रहेगा। अभी आप क्या करोगे, टेबल का थिकनेस बढ़ाने के लिए नीचे वाला पोर्शन में थोड़ा और आउटलाइन बना लोगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से आउटलाइन बना लोगे, ठीक है। फिर साइड वाला पोर्शन में भी आप सेम ही बनाओगे। फिर क्या करना है, मेन है हमारा टेबल का लेग्स बनाना, ठीक है। लेग्स बनाने के लिए कुछ इस तरीके से हम एक्स्ट्रा लाइंस ऐड करेंगे। उस बेसिक लाइंस के अकॉर्डिंग हम कुछ एक्स्ट्रा लाइंस इस तरीके से ऐड करेंगे, और लाइन के अकॉर्डिंगली हम उसको अलाइन कर देंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमको उसको लेग्स को बनाना है, ठीक है। देखिए फ्रंट वाला पोर्शन भी बन गया। अभी बैक वाला छोटू सा एक है
उसको भी कुछ इस तरीके से हम बना लेंगे। बस हमारा टेबल बन के रेडी। अभी जो एक्स्ट्रा बेसिक्स लाइंस है जो हमने बनाया था वो हम रब कर देंगे और हमारा फाइनल टेबल बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, अभी आप शायद आप सोच रहे होंगे आपको एक सोफ़ा बनाना है। तो सोफ़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटू सा एक ट्रायंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल बना के आप उसके सामने दूसरा रेक्टेंगल बनाएंगे। एक सस्ता सा एक क्यूबर्ड बना लेंगे बस। और उसके बाद आपको ये एजेस को ज्वाइन कर देना है कुछ इस तरीके से। ज्वाइन करने के बाद आप एक दूसरा रेक्टेंगल बनाएंगे बीच में से, वो ऐसे कुछ इस तरीके से बनाएंगे। बना के आपको क्या करना है, उसको जोड़ देना है। बस हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर रेडी। अब आपको क्या करना है, इन कोनों में से लेके उसको कुछ इस तरीके से लाना है कर्व करके। फिर आपको सोफ़े का हैंडल बनाना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, डबल करके लाना है क्योंकि सोफ़े का हैंडल थोड़ा मोटा होता है, तो आपको थोड़ा डबल करके लाना है। डबल करके लाके उसको बॉर्डर लाइन से ऐसे जोड़ देना है। ठीक है, सेम प्रोसेस आप दूसरे हैंडल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मेरा इधर थोड़ा इम्परफेक्ट हुआ है, मेरा हैंड स्लिप हो रहा था, इसीलिए आप उसको चाहे तो परफेक्ट बना सकते हो। प्रोसीजर सेम ही है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा सोफ़े का स्ट्रक्चर बन के रेडी है। बाकी जो बेसिक्स लाइंस है हमने बनाया था उसको आपको रब कर देना है कुछ इस तरीके से। तो अभी हम बनाएंगे एक चेयर। तो उसको बनाने के लिए हमको बनाना है क्यूब। ठीक है, क्यूब बनाना भी मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था, सेम एज क्यूबर्ड। आपको एक स्क्वायर बना लेना है सामने की तरफ, उसके सामने की तरफ और एक स्क्वायर बना लेना है। फिर आपको क्या करना है, उन सभी स्क्वायर्स का जो एजेस है सबको ज्वाइन कर देना है। अभी ऊपर के पोर्शन में एक छोटा सा रेक्टेंगल बना लेना है जो चेयर का पीछे वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा। फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको चेयर का आउटलाइन बना लेना है। ठीक है, अब अभी कुछ इस तरीके से लाइंस बना के आपको चेयर का जो आउटलाइन है वो आपको कुछ इस तरीके से बना लेना है। ठीक है, पीछे वाला पोर्शन चेयर का बन चुका है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अभी आप चेयर का बैठने वाला पोर्शन बनाएंगे, वो ऑलरेडी बन चुका है, हमारे स्ट्रक्चर लाइन से हमने बना लिया है। अभी हम उसको थोड़ा थिक बनाने के लिए एक और आउटलाइन बनाएंगे और उसको जोड़ देंगे चेयर के पहियों के साथ। ठीक है, चेयर के पहियों में भी आउटलाइंस बनाएंगे ताकि वो थोड़ा थिक और रियलिस्टिक लगे। उसके बाद हम थोड़ा इस तरीके से सारे पैरों को बना लेंगे, सारे लेग्स को बना लेंगे और कुछ इस तरीके से हमारा चेयर भी बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो बेसिक लाइंस है उनको हम कुछ इस तरीके से हटा देंगे, रब कर देंगे। बस आपका चेयर बन के रेडी है। प्रो टिप बिफोर वी रैप अप, जब भी एक नया ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना हो तो उसको पहले शेप्स में तोड़ के देखो। आंखें बंद करो और सोचो कि ये कौन सा शेप हो सकता है, जैसे कि ये रेक्टेंगल हो सकता है, वो सर्कल हो सकता है, वो ट्रायंगल हो सकता है। किसका कौन सा शेप है वो आप सोच के देखो, फिर आप उसको बनाओ। ये हैबिट एक बार बन गई तो ड्राइंग ऑटोमेटिकली इजी हो जाती है। तो ये था आज का लेसन। इन ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करके आप कमेंट में बताओ कि कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम एनिमल्स को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो बस तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें। बाय।